बिलासपुर में बजट की विशेषताओं को लेकर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह और विधायक दल भी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी विधायकों ने बजट पर अपनी बात रखी है। सभी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रीय उन्मुखी बताया। कोई भी पार्टी अपने सरकार को वापस रिपीट करना चाहिए कि हार जाना चाहिए, तो ऐसे बजट प्रस्तुत किया जाता है जो पॉजिटिव हो, जनता के बीच उसका रिएक्शन, बुद्धिजीवियों के बीच, इकोनॉमिस्ट के बीच में उसकी अच्छी प्रतिक्रिया। तो बिलासपुर वालों को ज्यादा जानकारी होगी। मेरा चुनाव में 2003 में मैं चुनाव लड़ा, 2008 में चुनाव लड़ा, 2013 में चुनाव लड़ा। 3 चुनाव में मैंने लड़ने के बाद अपने आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग के ब्यौरा को आईटी डिपार्टमेंट उसके परीक्षण करता है। तीनों बार 2003, 2008 और 2013 में आईटी डिपार्टमेंट ने ग्रीन चिट दिया कि इसमें कहीं कोई किस्म की गड़बड़ी नहीं है। उसी की कॉपी लेकर कोर्ट में एक तो चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, फिर गवर्नर के पास गया। तो मैं कहता हूं कि ये किसी व्यक्ति का आय व्यय का ब्यौरा, उसके खर्चे का ब्यौरा आईटी डिपार्टमेंट देखता है और आईटी डिपार्टमेंट का काम है। उसने जब क्लीन शीट दे दिया है तो भूपेश को बोलने के लायक कोई विषय बचता है। अंग्रेजी राजभवन भूपेश बघेल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में छत्तीसगढ़ की बजट आएगा तो छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा बात करूंगा। आज तो मैं केंद्रीय बजट का आने वाले इफेक्ट पे चर्चा कर रहा हूं कि समाज के सभी वर्गों पे बेहतर प्रभाव पड़ेगा। अभी बजट जिम्मेदार है, आने वाले साल में नौकरी मिलेगी, भूख तो मर जाएगा आदमी। रेशियो जिस आधार में दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि होती है, उसी आधार पर हिंदुस्तान में वृद्धि होती है। अलग से कोई वृद्धि नहीं होती। ये रेलवे का बजट मैंने बताया, रेलवे का बजट मैंने बताया कि 13 और 14 के बजट से 9 गुना 13 गुना ज्यादा बजट हो गया। अब उससे ज्यादा और क्या बजट नहीं गया। और 75 बैंक परियोजना के लिए फंड रखा गया। महंगाई के बारे में महंगाई को लेकर क्या प्रावधान किया गया है? वही बात मैं बता रहा हूँ। बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे की परियोजना है, वो डोंगरगढ़ से शुरू करके कवर्धा मुंगेली होते हुए जाने वाली परियोजना है। भूपेश बघेल ने जितनी योजनाएं हम लोगों ने बना के रखी थी पाइपलाइन में डाला था, राज्य सरकार के पैसा न देने की वजह से उसको भी बंद डब्बे में डाल दिया। विकास दर को जो आप चमत्कारी बजट बता रहे हैं, इसमें ये देखने में आया है कि जॉब क्रिएशन नहीं है। मनरेगा का बजट घट गया है और हेल्थ बजट घट गया है, एजुकेशन बजट घट गया है। क्या ये माना जाए ये सब कुछ ठीक है या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? महंगाई का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये अमृतकाल का बजट है या मित्रकाल का? अमृतकाल का बजट इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें रोजगार के अवसर के सृजन का भी है। जब हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं, तो ये अपने आप में साबित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि ज्यादा राशि हम खर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। आकांक्षी जिलों के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। एक योजना मैं जिसके बारे में बता देना चाहता हूँ, जॉब क्रिएशन के लिए 3 वर्षों में, आने वाले 3 वर्षों में 47 लाख युवकों को सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत ये योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 47 लाख युवकों को सहायता प्रदान किया जाएगा डायरेक्ट आने वाले स्टाइपेंड के रूप में जाने वाले 3 साल। आपने भूपेश बघेल जी के बजट को लेकर क्या कहना चाहिए? सम्मान मिल रहा है तो देश के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो है। राजनीतिक दृष्टि से आलोचना करना एक अलग विषय होता है और सामाजिक क्षेत्र में उसके योगदान के लिए यदि उन्हें पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है तो कोई बुराई नहीं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 14 विधायकों को बोल दिया गया भाजपा की ओर से कि अपनी टिकट देख लीजिए करके, और आपके बेटे के लिए भी चिंता करनी चाहिए। उसको न 14 विधायक की चिंता करने की जरूरत है, न बीजेपी की चिंता करने की जरूरत है। उसको चिंता ये करना है
उसके विधायक चुनाव लड़ने से इनकार क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि सीधे वो बोलता मैं निर्णय ले लूंगा। अलग अलग विधायक बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तय करना मुश्किल है। तो जब कांग्रेस को इतनी घोर निराशा है और सब लोग भाग रहे हैं तो इसके लिए मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस में आज पूरी तरीके से निराशा व्याप्त है और वो चुनाव लड़ने से भागना चाहते हैं। ये बाबा रामदेव कह रहे हैं कि केवल नमाज पढ़ना ही उनके लिए प्राथमिक है, मुसलमानों के लिए। उनका कहना है कि भाई अनैतिक काम ना हो, नमाज तो पढ़े, नमाज के लिए उनको पहले तो ये बताएं कि उनकी सरकार आ ही नहीं रही है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और हम 1 घंटे में निर्णय ले लेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। भूपेश को इसके लिए तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो आपके नाम को लेकर तंज करते हैं कि रमन सिंह में वो चेहरे में दम नहीं, ना वो छोटा चेहरा है ना वो पीएम का चेहरा है। इसको लेकर क्या? अब ये निर्णय भूपेश करेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। कितनी सीट होगी इस बार भाजपा की? मुलायम करके पार्टी का ये 14 विधायकों को बोल दिया गया है कि आप लोग देख लीजिए टिकट के लिए। धन्यवाद।